everyone, this is Dr. Antra from RB Dental Clinic. So today we are going to have a discussion on the topic how do caries progress. caries कैसे बढ़ती है और caries कैसे हो जाती है. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि caries होती क्या है, तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि ये caries बढ़ती कैसे है और हमारे दांतों को कैसे अफेक्ट करती है. इसको समझाने के लिए मैं एक मॉडल का इस्तेमाल करूंगी, तो आप प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए. So, see, we have three layers in the tooth. The outermost layer, which is the enamel, the innermost layer, the secondmost layer, which is the dentine, and then there is a pulp. सबसे ऊपर की जो परत है उसको हम इनामल कहते हैं. तो आइए हम लोग समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, जो कि है नारियल. हम सभी ने नारियल को देखा है. तो जो सबसे ऊपर पार्ट होता है नारियल का, वो ब्राउन कलर का होता है और वो हार्ड होता है. हम उसको तोड़ के निकाल देते हैं. तो उसको हम कंपेयर करेंगे सबसे ऊपर पार्ट के, टूथ के सबसे ऊपर पार्ट से, जो कि है इनामल. उसके बाद जो खाद्य पदार्थ होता है नारियल में, जो व्हाइट पोर्शन होता है जो कि हम खाते हैं, उसको हम कंपेयर करेंगे येलो पार्ट से, जो कि है डेंटिन. उसके बाद में जो पानी होता है नारियल का, उसको हम कंपेयर करेंगे पल्प से, या फिर जो ये टिश्यूज हैं उससे. हमारे दांत में दो पार्ट होते हैं. तो ये बात हो गई थी क्राउन पार्ट की. अब हम बात करेंगे रूट्स की. रूट्स में भी 3 परतें होती हैं. सबसे बाहर की जो परत होती है उसको हम सीमेंटम कहते हैं, जो कि ये ब्लू पोर्शन है. उसके बाद में ये डेंटिन होती है, जो कि कॉमन होती है क्राउन में और रूट में, और ये पल्प टिश्यूज होते हैं. अब हम, ये तो थी हेल्दी टूथ की बात, जो कि ये होती है सबसे ऊपर पार्ट, जो कि इनामल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, फिर डेंटिन है, एंड देन देयर इज अ पल्प. और जो दांत की जो सप्लाई होती है वो नीचे से आती है. यहाँ पे 2 फोरामेन्स होते हैं जिससे हमारे दांतों में, हमारे टूथ में सप्लाई आती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर साइड, दैट इज हाउ डू केरीज प्रोग्रेस. जब तक केरीज हमारे इनामल पार्ट में होती है, जो कि हमने बताया था कि सबसे ज्यादा सबसे ऊपर वाली परत होती है इनामल की, जब तक यहाँ पर होती है तब तक हम लोग ठीक है आराम से फिलिंग कर देते हैं. इस पार्ट को क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे फिलिंग कर देते हैं. ये तो हो गया इनामल की बात. और जैसे ही ये कैविटी या केरीज हमारे डेंटिन में पहुंच जाती है, तो भी हमें कभी कभी पेशेंट आते हैं, हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको, हमें बहुत ज्यादा कोल्ड लग रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है और मीठा लग रहा है. तो ऐसे केसेस में भी हम लोग दांतों को बचा लेते हैं. जब तक ये डेंटिन तक रहता है, जब तक इस लेयर तक रहता है केरीज, तब तक हम अपने दांतों को बचा लेते हैं. ये पोर्शन हम क्लीन करके यहाँ पे फिलिंग कर देते हैं, और साथ में हम एक बेस भी दे देते हैं कैल्शियम का, ताकि आगे केरीज अगर है थोड़ी बहुत, या जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख रही है, उसका प्रोग्रेशन ना हो. उसके बाद में अगर यही केरीज, ये प्रॉक्सिमल साइड है, ये साइड से दांत की कैविटी हुई है, दांत में खाना फंसने की वजह से, अगर यही चीज साइड से जाती है और हमारी रूट्स में चली जाती है, ये चीज आगे से भी हो सकती है, बट इस केस में हमने साइड से इन्होंने दिखाया है मॉडल में, तो वील टॉक अबाउट द साइड वन ओनली. अगर ये केरीज साइड से जाती है तो इसका मतलब है हमारी जड़ों में, हमारी रूट्स में इन्फेक्शन हो चुका है. ऐसे केसेस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे होल बनाते हैं. उसके बाद में फाइल्स, कैन यू प्लीज पास मी द फाइल्स. उसके बाद में हम लोग फाइल्स की हेल्प से इनको क्लीन करते हैं, इन जड़ों को क्लीन करते हैं, और उसके बाद में फिलिंग कर देते हैं. ये फाइल्स होती हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं. ये हैंड फाइल्स हैं, रोटरी फाइल्स. ये हैंड फाइल्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं एक होल बनाने के बाद, एक पेटेंसी चेक करने के लिए कि प्रॉपरली जा रही है कि नहीं जा रही है. उसके बाद में हम लोग यूज करते हैं ये रोटरी फाइल्स, जो कि एक हैंड इंजन ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट होता है, एंडोमोटर, उससे हम लोग यूज करते हैं. तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं कि फिलिंग कब होती है और कब नहीं होती है. जैसे कि अगर इस पोर्शन में ही है, या हमने दांत को आरसीटी नहीं करनी पड़ी और हमने दांत को बचाया, तो दैट इज नोन एज रिवर्सिबल पल्पाइटिस. इस पोर्शन में अगर है और हमने फिलिंग के द्वारा दांत को बचाया है, तो वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है, जो कि आ सकती है वापस. और जैसे ही ये पोर्शन रूट्स में पहुंच जाता है, जड़ में पहुंच जाता है, वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस जाती है, जो कि वापस नहीं आ सकती है, जिसको वापस नहीं कर सकते हैं. उस केस में हम आरसीटी करते हैं. इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. नमस्ते.